नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। तो चलें हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हमने कई वीडियो डाला है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हैं। चलें देखें। तो आज की पहली सवाल है, ये मेरी पहली सवाल है। पहली सवाल ये है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्रधन जो है 10,648 रुपये है। कहने का मतलब है दोस्तों, हमें आर दिया गया है, आर हमें दिया गया है 10%, ठीक। आज आर हमें 10% दिया है और टाइम भी जो है हमें दिया गया है, टाइम हमें भी 3 वर्ष दिया गया है। और ए मिश्रधन जो दिया गया है, हमें मिश्रधन दिया गया है 10,648 रुपये। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें पी बराबर अर्थात हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हमारे लिए यही क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए हम देखते हैं क्या काम करते हैं। अब ये आर 10% है, तो हम इसे भिन्न में चेंज करेंगे। जब भिन्न में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये 10 से 11 हो जा रहा है, ठीक। 10 से 11 हो रहा है, हर वर्ष हो रहा है। तो पहले साल जो है 10 से 11 हो गया, ये रहा पहले साल। दूसरे साल 10 से 11 फिर हो जाएगा, ठीक। तीसरे साल फिर 10 से 11 हो जाएगा। इस तरह से ये 3 साल ब्याज बढ़ेगा। तो ये जो होगा ये हमारा ए होगा, अर्थात ये मूलधन होगा, ठीक। सॉरी, ये हमारा जो है पी होगा, ये हमारा पी होगा, ये हमारा पी होगा और ये हमारा ए होगा, ठीक है। तो हम तीनों को सबको आपस में गुणा करा देंगे तो ये यहाँ हो जाएगा 1000 और ये जो हो जाएगा 1331 अनुपाते हो जाएगा, ठीक। 1331 अनुपाते हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक। यानी हमें मूलधन ज्ञात करना है और ये तो हमें पता है। कहने का मतलब 13,131 बराबर जो है 10,648 रुपये आया है, ठीक। 10,648 रुपये आया है, ठीक है। तो यानी इसमें किस संख्या से गुणा कर दिया जाए, किस संख्या से इसमें गुणा कर दिया जाए कि 10,648 हो जाएगा। तो देखें, अब हमें पी बराबर निकालना है। तो हम इसे मान लेते हैं x मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि यहाँ हम x से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10,648 रुपये बटा यानी भागे 1331 रुपये, ठीक है। 1331 रुपये। तो कहने का मतलब है हम इसमें 8 से गुणा कर देंगे, यानी 8 से गुणा कर देंगे तो 8 एकम 8, 8 तिरिक 24 और फिर 8 तिरिक 24, 24 2 26 हो जाएगा, ठीक। इसमें हम कहने का मतलब है जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1000 में हम 8 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8000, यही हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखना, ये हमारा मिश्रधन था। मिश्रधन ये अनुपात में आया था, ठीक। लेकिन ये इसकी रियल वैल्यू थी, ये इसकी रियल वैल्यू थी और ये इसकी अनुपात वैल्यू थी। तो अनुपात में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि रियल वैल्यू हो जाए, तो हमने x से गुणा करा दिया। जब हमने x से उसमें गुणा कराया तो पता चला कि वो संख्या 8 होगी जो इसमें गुणा करने पर 10,648 रुपये आ रही है, ठीक है। तो जो इसका अनुपात होगा सेम अनुपात इसका भी होगा, क्योंकि जब सरलीकरण होता है तो सेम संख्या से होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या है, नेक्स्ट सवाल में हमें चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये से कितने वर्षों में 600 कितने वर्षों में हमें 662 रुपये मिलेंगे। 662 रुपये मिलेंगे। 662 रुपये का मतलब है ये है कि हम इसे, ये हमारा मूलधन तो हो गया। यह ध्यान रखना, ये आज की सेकंड सवाल है, सेकंड सवाल है। तो P बराबर 2000 दिया है, P बराबर 2000 दिया है, ठीक। P बराबर 2000 दिया है और हमें यहाँ ब्याज भी दिया गया है, यानी इंटरेस्ट जो आया है उसे हमें दिया गया है। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है, ए बराबर क्या हो जाता है, ब्याज प्लस मूलधन,
प्लस मूलधन, ये तो होता है ए बराबर यानी मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर। तो कहने का मतलब है यहाँ ब्याज आया 662 रुपये। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 2662 रुपये। ठीक, अब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कितने वर्षों में, इसमें लिखा है कितने वर्षों में ये होगा। ठीक है, तो देखें 10% की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ हमें जो है आर बराबर दिया गया है, आर बराबर जो है 10% है। हम इसे फ्रैक्शन यानी भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। कहने का मतलब 10 से ये 11 हो रहा है। ठीक, 10 से ये 11 हो रहा है। चलें देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये 11/10, ठीक, 11/10, और इसमें जो समय लग रहा है, समय जो लग रहा है एन वर्ष या टी वर्ष, जो भी हम मान लेते हैं हम एन वर्ष मान लेते हैं, टाइम एन वर्ष लगा। तो कहने का मतलब ये है इसके स्थान पे आ जाएगा 2662 रुपये इसकी जो वैल्यू होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी 2000 रुपये होगी। सॉरी, यहाँ 2000 लिखना पड़ेगा। इसकी जो वैल्यू है यहाँ 2000 लिखनी पड़ेगी। ठीक, 2000 लिखनी पड़ेगी। चलें देखते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ 10 है यानी 10 से इसका मतलब यहाँ 3 जीरो है, तो सिंपल सा हमें देखने पर ही पता चल रहा है कि हम इसमें 3 बार कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम गुणा करते हैं तो 3 बार हम कर लेते हैं। जब 3 बार करते हैं ये, तो ये हो जाएगा 1331 और ये हो जाएगा 1000। ठीक, अब इसमें हम अगर 2 से गुणा कर देंगे, अब इसमें हम 2 से सरलीकरण किए हैं, इसका मतलब अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे तो सेम हमारी वैल्यू जो है 2662 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है 2000 आ जाएगा। कहने का मतलब है यानी यन जो है यानी हमें 3 बार इसको लिखना पड़ा, 11/10 को 3 बार लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कितने वर्षों में 662 रुपये होगा, इसका सिंपल सा आंसर था 3 था, ए का आंसर था। ठीक, और इसके पिछले वाले दोस्तों में इसका क्या आंसर था, इसका आंसर 8000 था, यानी इसमें भी पहला ही आंसर होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट सवाल चलते हैं। चलें देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। 24,000 रुपये पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक संयोजित है 2 लगातार वार्षिक दर से 8% और 10%। ठीक, चलें देखते हैं। तो सी आई बराबर, हम इसे सी आई निकालेंगे, सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ये हो जाएगा 108 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। इसका भी निकालेंगे तो ये 110 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक, हम इसे सरलीकरण करते हैं, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब वो और इसका हम जो कैंसिल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 54 और यहाँ हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक, इसे पुनः सरलीकरण करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 27 और नीचे आ जाएगा 25। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 इंटू 11/25 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ हो जाएगा इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 गुणे 11 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, 7 और 2, 7 यानी 7 2 9 2, 297 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 297 बटा 250। ठीक, 250 कहने का मतलब है दोस्तों ये हमारा जो है पी आ गया। ठीक, और ये हमारा जो है ए है। ठीक, तो इसका रेशियो हमें पता चल गया। ध्यान रखना ये मूल नहीं है, ये अनुपात में आया है, ये अनुपात में भी आया है,
तो इसमें हम इसका तुलना करेंगे। 250 को हम 24,000 से तुलना कर रहे हैं। 24,000 से तुलना करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 9 बार ले जाएंगे। 25 नवैया 225, 25 नवैया 225, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा जीरो। 25 25 छक्का 150 यानी 96 आ जाएगा। कहने का मतलब है जब हम इससे भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 96 आ जाएगा। इसे हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो अब हमारा मिश्रधन जो होगा 97 गुणे 96। ठीक, और ये हमारा a होगा। अब p बराबर हमारा क्या है 250 गुणे 96, ये हमारा p है। और ब्याज बराबर जो होता है CI जो होगा a माइनस p होगा। ठीक है, a माइनस p होगा। तो जब हम दोनों का आपस में सरलीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 28,512 और ये हो जाएगा 24,000। ये तो होगा ही। इसके बाद जो है हम इसमें जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4,512 रुपये। कहने का मतलब है इसका आंसर बी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।